ओके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, हम यहाँ पर वक्फ बोर्ड में क़ाज़ी साहिबान के कुछ मसाइल थे, उस सिलसिले में मुलाकात के लिए आए। CO साहब से मुलाकात किए और उनको हम मेमोरेंडम भी दिए और इस ताल्लुक़ से तवज्जो दिलाई गई कि क़िले मोहम्मद नगर 12 महल के नाम पर 13,850 फार्म इशू करे, जबकि हमारी ग़ज़ात अगर यहाँ पर हम हमारे नायबीन है, हम गवर्नमेंट के तरफ से है, लेकिन हमारे को अगर हम बोलते कि हमारे को 50 दीजिए, बोले तो नहीं इतने नहीं है, 20 लेके जाइए, 25 लेके जाइए, ऐसा है। तो इस अंदाज से क्या है, वो क़िले मोहम्मद नगर वालों को इतने ज़्यादा फार्म इशू कर दिए कि उस तरफ उनके CO साहब की तवज्जो दिलाने के लिए हम यहाँ पर आए और सबसे मुलाकात करें और वो सब उसका तयक़ुन दिए कि इंशाअल्लाह हम उसको रोकेंगे। और मैं अवामुन्नास से आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश करता हूँ कि क़िले मोहम्मद नगर 12 महल के जो नायब क़ाज़ी साहिबान हैं, वो लोग निकाह नहीं पढ़ा सकते क़ानूनन। सिर्फ 2 ही लोग पढ़ा सकते हैं, जो उनके सदर नायब और नायब। तो लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ वक्फ बोर्ड से सियाजात लेकर वो तकसीम कर रहे हैं, हर एक को दे रहे हैं। सारे हैदराबाद, सिकंदराबाद और आपके तेलंगाना में पढ़ा रहे हैं। तो हम इनका जो पढ़ाए यानी उनके नायबीन जो पढ़ा रहे हैं, उसका मैरिज सर्टिफिकेट जारी नहीं करना। और हमारे CO साहब ने इस जानिब ख़ुसूसी तवज्जो की और उससे तयक़ुन दिया कि इंशाअल्लाह मैं वो फ़ाइल देखने के बाद क्या है वो सब पूरा इंशाअल्लाह आपके मुताबिक करेंगे और अदालती अहकामात क्या हैं उसको भी देखेंगे। वो सिर्फ 2 लोग पढ़ाना है, नायबीन नहीं पढ़ा सकते। मैं आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में एहतियात करें, आइंदा मैरिज सर्टिफिकेट जारी नहीं होंगे वक्फ बोर्ड से। बस ये आप तक इत्तला देने के लिए आए हैं। हमारे क़ाज़ी साहिबान भी यहाँ रुके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलिए, इरशाद फरमाइए आप। चलिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाउडली बोलिए। हम लोग तमाम क़ाज़ी और नायब क़ाज़ी साहिबान क़िले मोहम्मद नगर के ज़ोर से बोलो ना। CO साहब से मुलाकात किए और उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिए कि अब जो कोर्ट के आर्डर के ऊपर क़ाज़ी गोलकुंडे के जो 2 भाइयाँ आप उन लोग वो निकाह पढ़ाने के ताल्लुक से हाई कोर्ट से ऑर्डर लिए थे, तो वो ओनली पिटिशनरी मैरिजेस की तकमील कर सकते हैं और उनको कोई इख्तियार नहीं रहता कि वो नायब क़ाज़ियों का अपॉइंटमेंट करें, क्योंकि वो खुद ही सदर नायब और नायब क़ाज़ी है। नायब क़ाज़ी को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो पिटिशनर रहता है वही आदमी निकाह पढ़ाना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन लोग इलीगल लोगों को यहाँ से ज़्यादा तादाद में सियादत ले लेके तकसीम कर दे रहे पब्लिक में। उन लोग आके एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। पहले से जो गवर्नमेंट का बांजस क़ाज़ी है क़िले मोहम्मद नगर के और उनके नायबीन, वो जब भी अक़्द तकमील करने जा रहे हैं उन लोग भी आ जा रहे हैं, उसमें आके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, तो उसकी तवज्जो देने के लिए आए। और कोर्ट का ऑर्डर ये है कि भाई दोनों अक़्द पढ़ा रहे हैं, तो दोनों अक़्द के निकाह की तकमील के बाद जो सर्टिफिकेट इंग्लिश में लेने आते वक्फ बोर्ड, वो पूरा वेरीफाई करके अगर वो दोनों ही पढ़ाए हैं, उनके नाम उसमें है मुंदरिज है, तभी उन लोगों को इंग्लिश मैरिज सर्टिफिकेट इशू करो। उनसे हट के अगर और दूसरे कोई लोग पढ़ा दिए हैं तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं करना वक्फ बोर्ड। ये हमारे उन लोगों की डिमांड थे और सियाजात उनको इतने हज़ारों में दे दिए, वो रोक देना। वो तकमील करने के बाद वापस लाने के बाद में फिर उन लोगों को इजरा करना, तब तक इजरा नहीं करना फिर आइंदा पर। ये जो खास तौर पे गोलकुंडा मोहम्मद नगर का ही उसका आइडेंटिफाई करे हुए या हर जगह का वो? नहीं, ओनली ख़दात क़िले मोहम्मद नगर। हम लोग पहले से अपॉइंटेड है वहाँ पर। हम लोग 2008 में 3 क़ाज़ियों का अपॉइंटमेंट हो गया था गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें हम लोग पहले और हमारे नायब क़ाज़ियाँ अभी भी काम कर रहे हैं। लोग तो अभी लेके आए 2024 में ऑर्डर लेके आए कि सियादत दियो बोल के वक्फ बोर्ड से। उनका कोई अपॉइंटेड ऑर्डर नहीं है उन लोगों के पास, ना उनके ताया के पास था, ना उनके वालिद के पास था, ना अब जो दोनों बच्चे जो आए हुए हैं वास्कर साहब के, उनके पास भी कोई भी ऑर्डर नहीं है। वो दोनों को अपॉइंट करें? उन लोगों को भी अपॉइंटमेंट नहीं है। करे कौन? अदालत से कोई भी नहीं करे, खाली सियादत बोल के लेके चला गया। अदालत से रिव्यू होने के बाद ही जो है लोग वहाँ
पे अपॉइंट हुए ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने करी, Only- मेरे वालिद कर रहे थे। एक ऑर्डर ले लिए, लिहाजा हमारे को सियाजा जारी करे, तो एक ऑर्डर एंट्री मारा मिल गया। वही सियाजात वाले देते चले। खाली कोर्ट के ऑर्डर पे जो सियाजात ले रहे, मिस्टर नजमुद्दीन साहब भी थे इनके ताया, उन्होंने भी ऑर्डर ले लेके पढ़ा लिए, कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं हुआ मरे तक। उसके बाद उनके भाई साहब अस्कर साहब आए, उन्होंने भी कोर्ट से एक ऑर्डर लिए, सिया नहीं है ख़त्म हो गए बोल के ले लिए, उन्होंने भी निके पढ़ा रहे उसमें ही, उनका भी इंतकाल हुआ तो कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं हुआ उनका भी। उनके बेटे अब दोनों आए, हमारे पास सिया ख़त्म हो गए, लिहाजा हमारे को सियाजा जारी करो, तो वो ले रहे हैं बस। ये आपकी बात में माना कि जबकि ये कि कोर्ट का ऑर्डर से वो लोग जो है, वो तो कोर्ट के ऑर्डर थे, कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट दोनों का को ऑर्डर है देना। बोल के तो वक्फ बोर्ड जो है अपनी दोनों को पूरी देना, करी ना, हाँ दोनों को दे रहा, दोनों को दे रहा। हाँ और दोनों ही पढ़ाना। दोनों ही पढ़ाना। तो ये जो शर्त है क्या उसमें है क्या है। लिखे हुआ? हाँ नहीं, कोर्ट के ऑर्डर वैसे ही रहता, जो भी पिटिशनर रहता उसको फ़ायदा होता। अगर आप वो पिटिशनर है, कोई ऑर्डर इशू हुआ तो आपको फ़ायदा होता, आपकी पूरी फैमिली को फ़ायदा नहीं होता उससे। जब एक- सियानामा में जो साइन होंगे तो सदर काजी नायब काजी के होंगे ना? हाँ जी हाँ होंगे ना? होंगे, तो ये जो दोनों को जो हक दिया साइन करके जारी कर रहे हैं। उन लोग सियानामे के आने के नहीं। बाद साइन करके दे रहे हैं। उन लोग अपॉइंटेड ही नहीं है, तो उनके पास खुद गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है। आप जो है यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कुछ दिए क्या यहाँ पे? दिए। हाँ दिए, अब दिए ना रिप्रेजेंटेशन, कोई दिए, स्टॉप करो बोल के, वो स्टॉप करो बोल के दिए, मतलब तो वो जो दिए ना आप वो रिप्रेजेंटेशन आप शो करो। तो कहाँ है है ना, वो? अभी है।